तो अर्णव भाई, बात ऐसा है ना कि देखो यार, आपको कोई कितना भी सिखा दे ना तो कोई कुछ उससे हो नहीं पाएगा। ठीक है। बात ऐसा है कि एक्चुअली मार्केट में वही लोग सफल होता है ना कि जो काम करता है। अगर कि आप इसके पीछे लगो, मेहनत करो तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। अभी मैं एक आपको सपोज मान लो कि एग्जांपल बताता हूँ कि आपको कोई मार्केट में कहे ना कि भाई मैं आपको कामयाब बना दूंगा। ठीक है। मैं आपको सक्सेसफुल बना दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं भाई। मार्केट में कोई भी आदमी किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। या तो वो पैसे देकर या तो लेकर, जैसे भी हो। सपोज मान लो कि यदि आपको कोई बोलता है कि अर्नव, आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, तो भाई ये पॉसिबल है नहीं, ना ये कभी होगा। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वो शख्स आप ही हैं जो कि अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं बना सकता आपको। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका वर्किंग टाइम देना पड़ेगा। प्लस में क्या है कि सपोज मान लीजिए कि अगर कि आप कुछ काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बंदा आपको काम पे रखता है और उसका आपको सैलरी मिलता है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है भाई। आपके पास नॉलेज है तो भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार। कि नॉलेज नहीं है तो आप फिर सीखो उस चीज़ को। लेकिन बिना सीखे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सीख तो लोगे लेकिन उसके पीछे फिर मेहनत भी करना पड़ेगा। और रही बात भाई मार्केट में, तो जब जब तक उस पर टाइम नहीं देंगे आप, ठीक है, सफल तो नहीं हो सकते हैं। ट्रेडर बनने के लिए खुद से कमिटमेंट करना पड़ता है कि मैं ट्रेडर बनूंगा। ठीक है। तीसरी की आपको उसमें अलग अलग चैलेंज आते हैं, साइकोलॉजी को सुधारना रहता है, इमोशन को कंट्रोल करना रहता है, वर्किंग टाइम देना पड़ेगा आपको, साथ में जिस तरह आप जॉब में देते हैं आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको, उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज करके एक ट्रेडर बनता है। और भाई ट्रेडर ही एक ऐसा आदमी है जिस मतलब ट्रेडर ही एक ऐसा जीवन है कि जिसके पास डेली चैलेंज आते हैं भाई। डेली डेली चैलेंज आते हैं, डेली चार्ट को मैपिंग करना, डेली ट्रेड लेने से पहले पूरा टेक्निकल एनालाइज करना, सब कुछ उसके पास होता है। तो अगर कि इतना सारा चीज अगर कि आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगा तो आप एक ट्रेडर बनोगे। और उसमें आपको कोई कहे कि भाई मैं आपको ट्रेडर बना दूं, सफल ट्रेडर बना दूंगा मैं, और वो पैसे ले रहा है उसके लिए, तो भाई वो सही नहीं मैं मानता। ठीक है। हाँ, नॉलेज के लिए यार, ये जो सारी नॉलेज हैं इनके लिए कोई पैसे लेता है, कोई नहीं भी लेता है। तो वो नॉलेज फ्री का हो या फिर पैसे देकर सीखो आप, भाई नॉलेज तो नॉलेज है। ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सीखने पे वो खर्च कर रहे हो, लेकिन सक्सेसफुल बनने पे आपको उसके लिए पैसे नहीं, मेहनत देने पड़ेगी आपको। अब चलते हैं भाई। आप एक सपोज मानो 3 साल से कोई जॉब कर रहे हो। ठीक है। या 4 साल से आप जॉब कर रहे हो, उसके लिए क्या किए होगा आपने? 4 साल 5 साल स्टडी की होगी कुछ, फिर 2 3 साल उसके लिए तैयारी की होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आपको एक अच्छा सैलरी वाला जॉब मिलता है तो मतलब आप मंथली सैलरी आपकी आती है, तो फिर आप वो आपकी ऐश की जिंदगी फिर बन जाती है। लेकिन क्या आप कहीं ये चीज ट्रेडर से कंपेयर कीजिएगा? या आप जिस दिन आते हैं मार्केट में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा? कुछ ऐसे मतलब स्ट्रेटजी देखकर, कुछ ऐसा मतलब ये कर कर, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन मालूम पड़ता है कि रियल तो मार्केट ये है, पहले कुछ और चल रहा था हमारे साथ। तो भाई ये सारी चीज एक ट्रेडर के जीवन में होते रहते हैं। और रही बात आज
हमारे बीच तो आज हम भाई ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरी नहीं है। आपने समय दिया, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर दौड़ने की। तो आज हम जानेंगे आईसीटी के अकॉर्डिंग कि ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और एक पुल बैक क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं एमएमएक्सएल का सीरीज के लिए। तो देखते हैं क्या होता है क्या। मैंने कुछ पिक्चर बनाई हुई है पहले, और देखते हैं कि क्या वास्तव में। आप पहले जानते होंगे कि मार्केट के अंदर जितनी भी कैंडल बनती है, हर कैंडल के अंदर एक ट्रेंड होता है। आपको मैंने बताया है जैसे कि, तो क्योंकि एक कैंडल फॉर्मेशन जब होता है ना, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो ट्रेंड चलती है। जो सपोज मानो कि आप ये 4 घंटे की है कैंडल, तो इसके अंदर 1 आवर की कैंडल बनी है, 15 मिनट की कैंडल बनी है, 5 मिनट की कैंडल बनी है, 1 मिनट की कैंडल बनी है। तो उनका अलग ट्रेंड, हर हर इंटरनल चीज का उसका अलग अलग ट्रेंड होगा। उसी के बेस पे आज हम मार्केट को एक प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लिए सही है। जब मार्केट में पुल बैक होता है ना, तो वह एक कैंडल का भी हो सकता है, और 2 3 4 5 6 कैंडल का भी हो सकता है। अब आते हैं पुल बैक में। पुल बैक क्या होता है, पहले हम पहले ये जानेंगे पुल बैक क्या होता है। सपोज मान लो कि आपको मार्केट में दिख रहा है कि भाई एक कैंडल बनी है, तो इसमें हमें पुल बैक को समझना है। तो पुल बैक के लिए आपको ये दिख रहा है ना, मार्केट एक ट्रेंड में चल रही थी। ये ट्रेंड फॉलो कर रही थी, अब ट्रेंड था। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अकॉर्डिंग टू कैंडल देखा जाए, तो अगर के वन कैंडल के अनुसार देखा जाए, इंटरनल जो इसका ट्रेंड है वही इस तरह जा रहा है। लेकिन जो ये ट्रेंड चला है, ये तो ये सिर्फ सिंगल गया लाइन के है, ऐसे। तो देखते हैं ये कैसे गए। तो मार्केट में भाई, जब भी हम पुल बैक देखते हैं ना, तो जो हमारा मेजर कैंडल है, पहले हम तो ट्रेंड देखते हैं, अपना ट्रेंड कौन सा जा रहा है। अपना अप ट्रेंड जा रहा है, सपोज ये दो दो कैंडल मुझे बता रही है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, तो जब अगली कैंडल बनी ना, तो हमारे पास मैं देखूंगा जो सबसे लास्ट कैंडल है, जो कैंडल चल रहा है उसका लास्ट कैंडल मतलब फर्स्ट कैंडल, कि उसका लो कौन सा है और हाई कहाँ से है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है। इसमें से जब कोई ब्रेक होगा ना, अगर कि मार्केट का ये लो है, मेरी बात को समझिएगा, ये लो हुआ और ये हाई हुआ। अगर मार्केट में हाई ब्रेक होता है, तो हमें एक मेजर कैंडल मिलेगा। ठीक है, और लो ब्रेक होगा तो फिर भी हमें एक मेजर कैंडल मिलेगा। ठीक है, मार्केट में जब भी लो और हाई ब्रेक होगा, तो हमें मेजर कैंडल मिलेगा। ठीक है, सपोज इस कैंडल का लो ये था, हाई ये था, इस कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक किया, तो मेजर कैंडल अभी ये हो गया। अब इसका लो और हाई ये है, तो मार्केट में क्या है, जब मार्केट आई इसको, तो ये ब्रेक ही नहीं करने पाए, फिर हाई ब्रेक कर दी, तो ये मेजर कैंडल फॉर्म की। अब मेजर कैंडल लो तो अपना यही है ना, और हाई ये है। मेजर कैंडल जब ये बना, तो इस कैंडल का वजूद कुछ नहीं था इस ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ये इसने ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। लेकिन जो अगली कैंडल है, उसने हाई को ब्रेक किया, तो हमारा मेजर कैंडल हाई शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये हाई यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अपना मेजर कैंडल कौन बन जाएगा, ये मेजर कैंडल बन जाएगा। इसका लो ये है, इसका हाई ये है। ठीक है, तो जब भाई मार्केट में ये ब्रेक होगा लो ना, तब पुल बैक मानेंगे। लेकिन अगेन फिर हाई ब्रेक हुआ, तो ये वैलिड नहीं है। ये मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है सिर्फ सीधा, इसमें सिर्फ लो कंफर्म हुआ है बस,
हाई कंफर्म नहीं हो रहा है। हाई कंफर्म कब होगा? जब कैंडल का लो ब्रेक हो। अब देखते हैं, इसमें चलते हैं क्या है सिनेरियो। ये अपना मेजर कैंडल था, मार्केट ने इसका हाई को ब्रेक किया। अब मेजर कैंडल मेरा कौन बन गया? ये बन गया। लेकिन मार्केट ने इसके लो को ही ब्रेक किया सिर्फ, तो हमें एक हाई मिल गई। जैसे ही कोई लो ब्रेक होता है, किसी भी कैंडल का मतलब नहीं है, सिर्फ मेजर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें एक हाई कंफर्म होता है। मतलब ये कह सकते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो ये हाई तब तक नहीं बनेगा जब तक ये लो ब्रेक ना होगा। ठीक है, अगर कि ये हाई नहीं है, ये लो है मार्केट का, ये लो है, और मार्केट इस जगह भी है, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तो ये हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे देखिए, इसका ये लो ब्रेक हुआ, हाई अभी रह गया, तो हाई हमें मिल गया, लेकिन ये लो कब कंफर्म होगा? इस लो को भी कंफर्म करने के लिए इसको हाई को ब्रेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई कि ये लो है। तो ये जब हाई ब्रेक होगा ना, तो हमें क्या मिलेगा? एक लो भी मिलेगा। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज कि अपने पास एक हाई थी और एक लो था, तो लो ब्रेक हुआ तो हमें हाई मिला। अब जब हाई ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा? लो मिलेगा। और फिर अगेन मार्केट अगेन हाई ब्रेक की और एक मेजर कैंडल फॉर्म की, तो ये मार्केट कैसे गई है पहले देखते हैं। हाई, लो, देन हाई, यानी मार्केट एक अप ट्रेंड को दर्शा रही है। ये कैसे गई थी? सिर्फ सिंपल ऐसे, क्योंकि इस कैंडल ने किसी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, ना इसने किया। अब ये बात समझने में आती है, ये सिर्फ सिंगल कैंडल नहीं हो सकते पुल बैक में, जैसे ये पुल बैक हुआ इस कैंडल का, ये सिंगल कैंडल नहीं हो सकता है। इसमें चार कैंडल हो सकते हैं, तीन कैंडल हो सकते हैं, पांच कैंडल हो सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा साथ में। अब भाई मेजर कैंडल हमें पता चल गया, पहली चीज की मेजर कैंडल कौन है? जो अपना मेजर कैंडल है उसका आर के हाई और लो दोनों ब्रेक होता है, तो हमें पुल बैक मिलता है। ठीक है, और मेजर कैंडल कौन क्या कहलाएगा? जब मार्केट अपसाइड में मूव करता है, सपोज ये अपसाइड है, तो अपसाइड में मूव करता है, तो सबसे फर्स्ट कैंडल को मेजर कैंडल बोलेंगे। सपोज मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल था मेजर कैंडल, सेकंड कैंडल ये हुआ, ये भी मेजर कैंडल शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, ये शिफ्ट होते रहता है, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये मेजर कैंडल बन गया। लेकिन ये जब कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो ये भी फिर मेरा मेजर कैंडल है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन हाई अपना वही रहेगा, हाई अपना वही रहेगा। और हाई क्यों रहेगा? क्योंकि इसने लो को ब्रेक करके ये कंफर्म किया कि भाई मार्केट में हाई आपका यहाँ कंफर्म हो चुका है। अगर कि ये लो ने ब्रेक करी तो अपना हाई वही रहता, हाई जस्टिफाई ही नहीं होता इसमें, कि हाई इसमें कंफर्म ही नहीं होता कि भाई मार्केट में हाई लगा भी है, वो कंटिन्यू होते जाती है सेम। जैसे यहाँ पे देखिए इस सिनेरियो में हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था, नहीं लो ब्रेक हुआ था, तो ये अपना हाई था। फिर मार्केट ने क्या किया? फिर इस कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक किया, तो ये हाई भाई ये पुल बैक नहीं दर्शाने पाए। ये हाई कब कब वैलिड होगा? जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा मार्केट में। लो जैसे ही ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे भाई कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी बात कर रहे थे कि मेजर कैंडल कौन सा होगा। मैंने ही बताया जैसा कि जब मार्केट अपसाइड में आपका मूव करता है, तो सबसे फर्स्ट कैंडल को आप मेजर कैंडल कहते हैं। ठीक है, और वो रेड कैंडल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन कैंडल ही हो। ये ग्रीन किंडल है, ग्रीन किंडल है, ये भी मेजर किंडल अपना है। ये कब ये शिफ्ट हुआ? कब? जब इसका लो ब्रेक किया तो ये होगा मेजर किंडल बना, ये रेड भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात की हम याद रखेंगे, पुल बैक के लिए हमें मेजर किंडल का लो और हाई दोनों ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, जो मेजर किंडल है उसका लो और हाई, समझ मानिए मेरा मेन मेजर किंडल ये था, इसका लो और हाई दोनों ब्रेक हो गया, तो हमें लो और हाई दोनों मिला, तो ये पुल बैक कहलाएगा। ठीक है, आईसीटी में इसको मैपिंग करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि आईसीटी में क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, एक्चुअली मेन स्ट्रक्चर रीडिंग जो है आईसीटी का, वो इसी के बेस पे है। अभी देखेंगे,
चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैंने एक बात और बोली थी कि आपको भाई कि मार्केट में कई मेजर कैंडल में तीन कैंडल भी आ सकती है। जो पुल बैक होती है मार्केट में, तीन कैंडल का भी हो सकता है, चार कैंडल का भी हो सकता है। तो वो एग्जांपल देखी हुई है, मैंने बना के रखा है पहले से। सपोज अपना ये मेजर कैंडल था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। जब हाई ब्रेक हुआ ये, तो मार्केट का मेजर कैंडल कौन बन गया? ये मेजर कैंडल बन गया। तो ना, जब ये कैंडल स्टार्ट हुई ना, तो ना इसने हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, बीचों बीच में रह गया। तो ये भी कैंडल का वजूद नहीं रहा कुछ। अगली कैंडल जब फिर बनी तो उसने भी ना मेजर कैंडल का ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। अगली कैंडल भी जैसी बनी तो वो हाई और लो नो ब्रेक की। तो अगर के ये कैंडल बिना लो ब्रेक किए हुए, इस लो को ब्रेक किए हुए डायरेक्ट यहाँ से हाई ब्रेक करती, तो ये सीधा होता, ये वैलिड नहीं होता। लेकिन इसने लो को ब्रेक कर दिया, मान लो ये लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब ये लो को ब्रेक किया तो हमें क्या मिला? एक हाई मिल गया। अब जब हाई मिला तो ये लो कब कंफर्म होगा? जब ये हाई ब्रेकआउट, ये जब हाई जो होगा ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम लो मिलेगा। ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पे और हमें एक लो मिला, तो ये मार्केट कैसे गया है? अप, डाउन, अप। मतलब ये है लो, ये है हाई। इसको हायर लो बोल सकते हैं आप, और इसको हाई, हायर हाई बोल सकते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म कब होगा? जब अगली कोई पुल बैक बनेगी या फिर ऊपर जाएगी तो बनेगी, तब वो कंफर्म होगा कि ये हाई लगा है। लेकिन ये अभी हाई कंफर्म नहीं है मार्केट में। ये कहाँ भी ये शिफ्ट होते रहता है, ये शिफ्ट होते जाएगा आपका। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं कोशिश करूंगा पूरा एफर्ट अपना देने का। तो चलते हैं लाइव चैट में, ठीक है। देखते हैं भाइयों की क्या होता है। ये 4 घंटे की कैंडल है, यही से शुरू कर लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है भाई। तो जूम कर लेते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। सपोज अपनी मेजर कैंडल पहले कौन सी थी? ये थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्या ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये देखते हैं पहले अपनी मेजर कैंडल कौन सी थी, कहाँ से आ रही, कैसे नहीं। ये पीछे क्या हुआ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर हम लोग चलते हैं, यहाँ से अपसाइड के लिए चलते हैं। ये अपनी मेजर कैंडल है, ग्रीन वाली मान लो। सपोज मैंने यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। इसका हाई ये है और लो ये है। तो ये हाई जब कब कब कंफर्म होगा? जब ये लो ब्रेक होगा। लेकिन जब ये मेजर कैंडल है तो अगली कैंडल ने क्या किया? इसके हाई को ब्रेक किया, तो अपना हाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब मेजर कैंडल ये है, और कि इसकी लो और हाई दोनों ब्रेक होते हैं तो हम पुल बैक करेंगे इस पर। लेकिन अगर कि सिर्फ लो ब्रेक होता है तो हमें हाई मिलेगा, लेकिन मेजर कैंडल शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों कैंडल बनी है, तो इसने ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं? इसमें ये इसका हाई था और इसका ये लो था, किसी को नहीं ब्रेक किया दोनों में। अगली कैंडल ओपन होते हुए हाई ब्रेक की, तो हाई ब्रेक की तो हमारा मेजर कैंडल ये था, फिर ये बना। ये दोनों कैंडल का वजूद नहीं है, ये फिर अपना मेजर कैंडल बनेगा, ठीक है। जब ये मेजर कैंडल है तो इसका हाई ये है और लो ये है। तो जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो क्या हुआ? मार्केट में मेजर कैंडल शिफ्ट हुआ, ये यहाँ गई। अगली कैंडल ने क्या किया कि इसका भी हाई ब्रेक किया और इसका हाई शिफ्ट हुआ। तो ये हाई यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये हाई शिफ्ट होते गया, लेकिन कंफर्म नहीं होगा कि हाई है कहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल हाई हुआ कहाँ पे, ये श्योरिटी अभी नहीं है, कंफर्म नहीं है। जब मेजर कैंडल का अपना हाई ये था और लो ये था, इन तीन कैंडल ने ना हाई, चार कैंडल ने ना हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया। अगली कैंडल ओपन होते हुए इसका लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखते हैं लो को ब्रेक किया, साथ में हाई को ब्रेक किया क्या? हाई को ब्रेक नहीं किया है। एक मिनट देख लेते हैं।
हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इसमें अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या हो सकता है। ये इसका लो था, तो लो तो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ तो हमें हाई मिल गया। अब हमें हाई तो मिल गया, लेकिन जो मार्केट ने लो लगाया तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट का जो मेजर कैंडल का हाई था अपने पास, हाई वहीं पे है अभी, तो इसको ब्रेकआउट होना चाहिए। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, तो ये अपने पास हाई था, ये अपने पास लो मिल गया। अगेन ऐसे ही मेजर कैंडल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लो भी ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो ये पुल बैक में आएगा, ठीक है। ये पुल बैक में आएगा, सेम इसका मेजर, ये हाई यहाँ पे है, फिर ये क्या मेजर कैंडल का हाई लो दोनों ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हाई ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और लो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। अब मार्केट यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, देख रहे हैं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, मार्केट में क्या हुआ, एक हाई लगा, पुल बैक, पुल बैक, नो पुल बैक, ठीक है। तो ये मार्केट कहाँ चली गई, डायरेक्ट, डायरेक्ट चली गई भाई ऊपर। ये हाई शिफ्ट हुआ, ये हाई शिफ्ट हुआ, तो ये मार्केट डायरेक्ट यहाँ से गई ऊपर। यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आई, फिर ये हाई है यहाँ पे, यहाँ पे मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे आई, फिर अगेन हाई यहाँ पे, मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ और फिर हाई भी ब्रेक हुआ, तो भाई ये पुल बैक, और फिर ये हाई। सेम सिनेरियो अगेन है, मेजर कैंडल का ना लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ, ये हाई अपने यहाँ पे है, और लो कहाँ पे ब्रेक हुआ भाई, लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे। अब इसमें समझते हैं कि इसको हम हाई कब बोल रहे हैं, इसको हम हाई कब बोल रहे हैं, जब मेजर कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, और इसको हम लो कब बोल रहे हैं, जब इसका मेजर कैंडल को हाई ब्रेक हो रहा है। तो ये सिनेरियो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, ये सेम सिनेरियो रहेगा ऐसे ही। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पुल बैक क्या होता है, ठीक है। ये पुल बैक, ये जो लो है कब हम कंफर्म होगा, ये जब हाई ब्रेक होगा, तो ये हाई भी है अपना, ये लो भी है, सेम सिनेरियो, यहाँ पे ये हाई है, ये लो है, ये लो है और ये हाई है, लेकिन अभी ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये जब लो ब्रेक हो गया भाई, मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो भाई ये अपने पास लो मिला, और ये क्या मिला, जब ये हाई ब्रेक होगा तो भाई ये अपना हाई मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ये कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मुझसे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसका भी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर कि अच्छा लगेगा भाई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जय श्री राम। ओके।